जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि शक्तियाँ आपके कान में कब और कैसे सब कुछ बताकर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शक्तियाँ जो हैं वो कान में बताती हैं, ये सत्य है। जो आप पूछते हैं वो सब कुछ कान में बताती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में ही आपको सब चीज़ें बताना शुरू कर देती हैं। एक ऐसी स्थिति हो जाती है पूजा पाठ भक्ति साधना करते करते कि वो शक्तियाँ इतनी जागृत हो जाती हैं कि वो आपका कहना मानना शुरू कर देती हैं। जैसे कई भक्तों के पास, साधकों के पास जब आप जाते हैं तो वो जब शक्तियों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो शक्तियाँ तुरंत काम करती हैं, क्योंकि उस भक्त ने, उस साधक ने उन शक्तियों को इतना जागृत कर रखा है कि वो तुरंत काम करती हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक तरीका होता है शक्तियों को जागृत करने का। अगर आप सोचते हैं कि केवल एक दीपक जलाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के कई तरीके होते हैं। आपको ये जानना होगा कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ होता क्या है। शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते, और ये क्यों नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में वो शक्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति काफ़ी वक्त ले लेती है आपके शरीर का शुद्धिकरण करने में। जब आप पूजा करते हैं तो उस शक्ति के अंश वहाँ पर जरूर आते हैं अदृश्य रूप में, और जितनी देर आप पूजा कर रहे होते हैं उतनी देर वो आपके शरीर का शुद्धिकरण करती हैं। तो जिस तरह आप पूजा करेंगे उसी ही वक्त में आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो लगभग 20-25 या महीने भर में शरीर आपका शुद्ध हो जाता है, और अगर कम करेंगे तो महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपका शरीर शुद्धिकरण होता है शरीर का, जिससे कि वो देवी शरीर जो है, शक्ति जो है, उसके शरीर में वास कर सके, क्योंकि पवित्र शक्तियाँ पवित्र शरीर में ही वास करती हैं। तो सबसे पहले वो शक्ति आपको पवित्र करने में समय लगाती है। उसके बाद जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है तब उनका एक अंश आपके पास आना शुरू हो जाता है। एक अंश तब आना शुरू होता है जब आप केवल दीपक जला रहे होते हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इससे एक अंश आएगा या 2 अंश आएंगे, वो उस शक्ति के ऊपर निर्भर है कि हाँ कितना आप उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अंश आएँ, देखो जब ज़्यादा अंश आएंगे तो देवी शक्ति जागृत जल्दी होगी। देवी शक्तियों को अगर आपको बुलाना है, उनकी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और मन चाहा कार्य उन शक्ति से लेना है, यानी कि विनम्र स्वभाव से विनती करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब बोले तो वो काम करे, आपके कान में बताए, तो ये तभी हो सकता है जब आप उनके अंशों को जल्दी इकट्ठा कर लेंगे। नहीं तो लोगों को 1 साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं। अब ऐसा क्या करें कि ये अंश जो है इकट्ठे हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, ये बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक दीपक जलाना होगा, आरती करें। अब दूसरा तरीका है आप मंत्र जप करें। अब तीसरा जो तरीका है कि भोग दें को, चाहे अग्यारी पर और चाहे कपूर पर भोग दें। डेली के सुबह शाम को भोग तो दे ही, लेकिन अलग से भी उनको भोग दें। और उन शक्ति का जो सिद्धिपीठ मंदिर होता है वहाँ पर ज़रूर जाएं। साल में, 1 साल में या महीने में एक बार जाएं उनके सिद्धिपीठ मंदिर में, ज़रूर जाना चाहिए आपको। सिद्धिपीठ मंदिर सभी देवी देवता का होता है, क्योंकि सिद्धिपीठ जो दरबार होते हैं देवता के, क्योंकि सिद्धिपीठ दरबार में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उन देवता की, वहाँ से उनके बहुत सारे अंश आप लेकर आ सकते हैं। हवन करने से आप बहुत अंश प्राप्त होते हैं। आपको मंत्र जप करें, पाठ करें, चालीसा करें, पढ़ने से आपको बहुत अंश प्राप्त होते हैं। व्रत करने के साथ साथ ही परहेज करने से भी आपको बहुत अंश प्राप्त होते हैं। जैसे कि देवी देवता हों, जैसे हनुमान जी हैं, काली जी, मतलब कि जिस तरह की देवी देवता हों उसी तरह का उनका परहेज करने से भी आपको बहुत अंश प्राप्त होते हैं।
नियम का पालन करना होता है, क्योंकि बिना नियम के, ये बात जान लेना, ध्यान रखना दोस्तों कि बिना नियम के आप किसी भी दैवीय शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो इन सभी चीज़ों को करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दैवीय अंश जो है इनसे बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। तो इससे जो है वो शक्ति बनती है और एक अपनी आकृति, एक रूप ले लेती है और जागृत रूप में आपके सामने आ जाती है। फिर आपको वो संकेत देती है, पहले स्वप्न में संकेत देगी, फिर दीपक में संकेत देगी। दीपक में कई तरह की आकृतियाँ, फूल सब बनने लगेंगे और आपके शरीर पर भी वो महसूस होगा। आँखों में आंसू आना, बड़ी बड़ी उबासियाँ आना लगेंगी आपको, शरीर हिलने लगेगा पीछे, सांस ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और सवारी भी आ जाती है। तो जब ऐसे आपको अनुभव होने लगें तो ये प्रक्रिया 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक लग जाता है। अगर आपका गुरु है तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि गुरु पहले से ही बहुत सारे अंश को प्राप्त करके रखते हैं। और जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं, शिष्य बनाते हैं, तो बहुत सारे अंश आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए जिस देवी देवता का पूजा करते हैं, तो आप अगर उन्हीं देवी देवता की पूजा करने वाले गुरु, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उसी देवी देवता की पूजा अगर करने वाले गुरु के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको सवारी प्राप्त हो जाती है और बहुत जल्दी देव अंश आपको मिलते हैं, दिव्य दृष्टि भी जल्दी खुलती है। तो सवारी आने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शक्तियाँ आपको कान में बताती हैं। जब उनसे कुछ पूछते हैं तो वो आपको सब कुछ बताती है, चाहे अपने बारे में पूछेंगे, चाहे अन्य दूसरे के बारे में पूछेंगे, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये एक प्रक्रिया होती है, ये एक दिन का काम नहीं होता। इससे पाने के लिए आपको महीने, 6 महीने, साल भर लग जाते हैं। ये धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना आप दैवीय शक्तियाँ, जो अंश होते हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, उतनी ही जल्दी आप पर वो कृपा करेंगी और बहुत सी चीज़ें आपको प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। माता काली आप सबकी रक्षा करें। जय माता दी, जय माँ काली।